हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 4। इससे पहले बताना चाहूँगा, मॉक टेस्ट मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी चेक नहीं किया है, गो थ्रू नहीं किया है, या कोई नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ मैं आपको आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर, एक फ्री मॉक टेस्ट करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो अगर आपने चेक नहीं किया तो वहाँ पे एक बार गो थ्रू कीजिए। तो वहाँ से आप उन टेस्ट को भी जैसे जो मॉक टेस्ट हैं उनको भी देखिए, ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सके। और साथ में अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी ऐसा स्टूडेंट, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। और साथ में ही हमारे चैनल के ऊपर जीके की अगर मैं बात करूँ, तो जीके का सेक्शन जो है वो किरण मैम करवा रहे हैं। अभी जो उड़ान सीरीज चली हुई है, जो भी स्टूडेंट हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें तो शायद पता भी है इस चीज़ का, बट जो कोई स्टूडेंट हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे आपको जो है उड़ान सीरीज़ करके एक हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप प्लीज़ एक बार गो थ्रू कीजिएगा। राइट, देन बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो, जो बेसिक की जो कुछ वीडियो है ना, जैसे हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मैं जितना भी आपके, जैसे हिमाचल प्रदेश पुलिस की अगर मैं बात करूँ, तो जो भी आपको सिलेबस में मेंशन किए गए हैं टॉपिक, लाइक जैसे स्वर हो गए, व्यंजन हो गए, वर्णमाला, राइट, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, या जैसे आपका पर्यायवाची, जितने भी टॉपिक हैं वो सारे मैं कवर कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है, कोई नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो प्लीज़ आप एक बार जो है हिंदी की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप एक बार विजिट कीजिए। वहाँ से अगर आप बेसिक की वीडियो देखते हो तो वहाँ से आपको हेल्प मिलेगा, और वहाँ से आप एक लॉजिक समझेंगे कि कौन सी अप्रोच आपको लगानी है जब भी आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये जो अल्प प्राण हो गया, महाप्राण हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बहुत ही डिटेल में जो आपको बताया हुआ है। राइट, तो इस वीडियो में हम MCQ भी ट्राई करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है आ, देन बी है क ख, देन क ग, देन सी है थ ध, देन डी है फ ब। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अब देखो, अल्प प्राण कौन से थे, अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण वर्ण या व्यंजन कौन से थे, जो कि प्रथम और तृतीय, जो जैसे व्यंजन लिखते हैं ना हम, जैसे क ख ग घ, राइट, देन च छ ज झ, इस तरह से लिखते हैं। तो जो प्रथम तृतीय इस तरह से जो आते हैं ना, वो हमारे कहते हैं अल्पप्राण कहलाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको समझ आया होगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन को पहचानिए। अब इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट। वहाँ पे आपको जो एग्जाम का जो पैटर्न है ना, पैटर्न जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने उसी तरह से ट्राई करी है कि उन सभी टॉपिक को लिया है मैंने, और टॉपिक्स में से मैंने जो आपका जैसे 20 मार्क्स का जो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी तरह से मैंने फ्रेम किया हुआ है। तो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो पूरा देखते हो तो मैं 101% श्योर हूँ आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा वहाँ पे। राइट, देन अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ऊष्म व्यंजन जो है वो कौन से हैं, इसमें आपने पहचानना है। तो जो ऑप्शन है आपके पास, जैसे क वर्ग के हैं, त वर्ग के हैं, श वर्ग के हैं, ये इनमें से कोई नहीं। मैंने बताया था ना कि वर्ग, वर्ग, और जैसे मैंने प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, वर्ग भी बताया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझे होंगे आप। देन नेक्स्ट वीडियो सॉरी क्वेश्चन है आपका, हिंदी शब्दकोश में क्ष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और वैसे मैंने करवाया हुआ है बेसिक की वीडियो में भी। इसमें बोला गया है कि हिंदी शब्दकोश में क्ष, क्ष क्षत्रिय जैसे जिसको हम बोलते हैं, का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है। देखो शब्दकोश में बताया हुआ है उन्होंने, शब्दकोश में। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो इसको भी टिक करके आते हैं, बट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क के बाद आता है, किसके बाद, क के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ह च श, ये तीनों इसके इनकरेक्ट आंसर है। राइट, देन नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है, इला शब्द का पर्यायवाची है। बोलते इला शब्द का पर्यायवाची है। पर्यायवाची आपको पता है कि सेम जिसके अर्थ होते हैं। राइट, तो ऑप्शन नंबर ए है बिजली,
देन बी है धरती, सी है नौका, देन डी है विकास। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, धरती। धरती को क्या बोलते हैं हम? इला। इला जो है वो धरती को भी बोलते हैं हम। देन क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, कौन सा शब्द बलराम का पर्यायवाची है? बोलते जो बलराम है ना, बलराम शब्द, इसका पर्यायवाची कौन सा है इन सभी शब्दों में? तो ऑप्शन नंबर ए है धनुज, देन बी है हलाहल, देन सी है हलदर, देन डी है दिनेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर होगा, हलधर। अब आपने अगर जैसे कृष्ण और बलराम थे ना, तो जो बलराम थे ना, बलराम बलराम अपने साथ हल रखते थे, हल क्या रखते थे? अगर आपने देखा हो तो बलराम आपके अपने पास जो है क्या रखते थे? वो हल अपने पास रखते थे। तो इस उसी उसी को लेके जो है उनका नाम जो है वो हलधर रखा गया है। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बड़बड़िया का विलोम निम्न में से होगा। कि जो शब्द है ना बड़बड़िया, इसका विलोम उल्टा, तो नंबर ए है बाचाल। बाचाल तो ज़्यादा बोलने वाला होता है, चालाक, वो चतुर होता है। देन सी है गुमसुम, देन ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका गुमसुम। बड़बड़िया का जो होता है वो गुमसुम होता है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सजल का विलोम है, सजल। ऑप्शन नंबर ए फजल, देन गजल, देन निर्जल, देन कंदन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा उसमें ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, सजल का निर्जल विलोम होता है उल्टा, राइट। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 8, अनित्यवादी के लिए वाक्यांश होगा। अनित्यवादी जो बोलता है अनित्यवादी होता है। देखो नित्यवादी क्या होता है? नित्यवादी वो होता है जो मतलब जिसको हम किस उसमें ले सकते हैं, जैसे अनुशासन और एक अनुशासनहीन होता है, उसी तरह से नित्यवादी और अनित्यवादी होता है। तो इसके साथ लगा हुआ तो ये क्या है? ये नेगेटिव की सेंस दे रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास शांत, जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे, देन जो सबके मन की बात जानता हो, देन डी है वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता हो, राइट। देन आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता हो, अनित्यवादी, नश्वर। आई होप आप समझे होंगे। इसी तरह से आपको एग्जाम में स्टूडेंट जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपके 20 क्वेश्चन होंगे ना, 20 क्वेश्चन को जो है उस तरह डिवाइड किया गया है। जो आपको टॉपिक दिए हुए हैं ना, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, जैसे विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची हो गए, तो मैंने ट्राई करी है कि मैं हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन लेके आऊँ, और जो भी आपको क्वेश्चन वहाँ पे बनने की पॉसिबिलिटी होगी उन सभी चीज़ों को मैं आपको बताऊँ। तो रही बात बेसिक की, तो बेसिक की जो जितनी भी वीडियो हैं वो सभी चैनल के ऊपर डली हुई हैं। माइंड बूस्टर स्टडी चैनल, जिस चैनल के ऊपर आप अभी वीडियो देख रहे हो, तो इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप एक बार प्लीज़ गो थ्रू कीजिएगा। वहाँ पे जो ऑलमोस्ट हिंदी का तो ऑलमोस्ट सारा ही जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप एक बार वहाँ पे विजिट कीजिएगा। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, उपसर्ग से बना शब्द है। उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब क्या होता है ये आप अच्छे से समझते हो। उपसर्ग और प्रत्यय, राइट। वैसे आपके जो सिलेबस है उसमें दिया नहीं है, बट ये बन सकता है, क्योंकि हिंदी का जो जैसे टॉपिक वाइज हम पढ़ते हैं ना, जैसे बिकारी या विकारी पढ़ते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनको आपको बताया नहीं होता है वहाँ पे, राइट। तो वो आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें प्रख्यात, देन बी है प्रतिपक्ष, सी है सुलभ, और इनमें से कोई नहीं। देखो उपसर्ग, उपसर्ग जिसमें लगाओ, उपसर्ग का मतलब जो पहले, राइट। तो देखो जैसे इसमें अगर मैं बात करूँ तो प्रख्यात लिखा हुआ है, राइट। देन प्रतिपक्ष लिखा हुआ है, तो सुलभ लिखा हुआ है, बट इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रख्यात। प्रख्यात में क्या है? प्रख्यात में क्या है? ये क्या लगा हुआ है हमारा? उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला, वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है? देखो क्रिया विशेषण इस तरह से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पे, जो आपको जैसे क्रिया या क्रिया विशेषण, या फिर मैं विशेषण की बात करूँ सिंगल, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पे। जैसे जो आपको मेंशन किया हुआ है ना, जैसे आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है संज्ञा सर्वनाम क्रिया, तो इस तरह से पूछा जाएगा कि मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला, वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण है? कौन सा क्रिया विशेषण है इसमें? नंबर 1 कालवाचक, देन बी है रीतिवाचक, देन सी है स्थानवाचक। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें ये होगा ऑप्शन नंबर बी, रीतिवाचक। रीतिवाचक क्या होगा इसमें? क्रिया विशेषण होगा। किसमें? इस वाक्य में, मैं उससे प्रेम पूर्वक मिला। तो ये जो प्रेम पूर्वक मिला ना, ये रीतिवाचक उसमें आएगा आपके।
राइट। होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वैसे वीडियो पसंद आया हो या पसंद आ रहा हो, और जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगर उनको वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जो आपके फ्रेंड हैं या कुछ कुलीग हैं आपके जो स्टडी कर रहे हैं या कुछ स्टूडेंट हैं, राइट, तो उन सभी के साथ आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और मॉक टेस्ट से आपको पता ही है, आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जो आपका जैसे स्टडी होती है ना, कि आपकी जो स्टडी है वो कौन से लेवल के ऊपर पहुंची है, या आप कितना आप कर चुके हो और कितना आपको अभी बचता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। प्लीज़ आप जो वीडियो को शेयर कीजिएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मानव। मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में से क्या बनेगा? मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा? मनुष्य, मानवीकरण, मानवता या मानवीय? तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसका, वो आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर होगा, मानवीय। देखो, मानव क्या है? मानव एक संज्ञा है, ठीक है, क्या है? संज्ञा है। देन ये बोल रहा है कि जो विशेषण शब्द का विशेषण, जब इसको हम विशेषण में जो इसको कन्वर्ट करेंगे, तो विशेषण का क्या मतलब हुआ? विशेषता बताना, किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की। तो क्या हुआ? मानवीय। इस तरह से लिखेंगे हम इसको, तब ये प्रतीत होगा कि ये मानवीय है, मतलब मानव की विशेषता को बता रहा है कि ये मानवीय है। आई होप आप समझे होंगे। बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संवर्ग में सभी सर्वनाम निश्चयवाचक हैं? बोलता जो संवर्ग का मतलब हुआ कि जो ये वर्ग बने हो, लाइक जैसे ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है, डी है। तो ये बोलता है कि किस ऐसे वर्ग में, किस ऑप्शन में सभी सर्वनाम निश्चयवाचक हैं। अब मैंने बताया था आपको निश्चयवाचक क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। बहुत ही डिटेल में मैंने जो बेसिक की वीडियो में मैं बार बार रिपीट करता हूँ आपको। आप एक बार प्लीज़ गो थ्रू कीजिएगा, वहाँ पे सर्वनाम करके जो है वीडियो होगी, राइट। देन एक ही वीडियो में मैंने सारा कंप्लीट करवाया हो आपको, राइट। देन प्लेलिस्ट बना है हिंदी का, हिंदी का प्लेलिस्ट बना है, उसमें प्लीज़ एक बार गो थ्रू कीजिएगा अगर आपको बेसिक के बारे में पता नहीं है। और अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप जो क्वेश्चन को कीजिए, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस होगी, राइट। देन पहला ऑप्शन है हमारे पास, इसने बोला कि जो ऐसा मतलब कौन सा जैसे संवर्ग, संवर्ग मतलब ऐसी पूरा जो ऑप्शन है कौन सा है कि जिसमें सभी मतलब जितने भी शब्द लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ये सभी क्या है? निश्चयवाचक क्या हो? निश्चयवाचक सर्वनाम हो, राइट। देन ऑप्शन नंबर ए जो आपके पास है वो है यह, वह, इसने, कुछ, राइट। देन बी आपका आप, इसे, कोई, क्या। देन सी है इसे, उसे, यह, वह। देन डी है वे, कहाँ, जो, हम। अब देखो इसमें बोला है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक बोला है ना इसने। तो देखो यह, वह, इसने, कुछ, कुछ का तो निश्चयवाचक का तो बनेगा नहीं। अब कोई भी अगर जरा हम बात करेंगे तो निश्चय मतलब मतलब एक जैसे इसको बोल सकते हैं ना हम कि एक निश्चित उसकी बात हो रही है। तो कोई में और क्या में भी निश्चित नहीं हो रहा है, राइट। देन इसे, उसे, यह, वह। देखो इसे मतलब हम इशारा कर रहे हैं, जैसे मान लो दो चीज़ें रखी हुई यहाँ पे, तो इसे या उसे ऐसे इशारा करेंगे। देखिए यह, वह, मतलब जैसे यह, वह, तो ये निश्चित बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है उसमें करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझोगे। मैंने वैसे बेसिक की वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है, वहाँ से आप एक बार जो है वो गो थ्रू कीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, राइट। देन बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुहावरे। 13 क्वेश्चन है, कुएं में गिरना मुहावरे का सही अर्थ है। बोलता है नशे में होना, धोखा खाना, विपत्ति में पड़ना या अपमानित होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, विपत्ति में पड़ना। कुएं में गिर जाना, मैंने बताया था ना, इनका मुहावरे का मतलब होता है उसका शाब्दिक अर्थ नहीं लेते हम, जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको ना लेके जो उसका विलक्षित अर्थ बनता है, मतलब जो दूसरा अर्थ बनता है उस अर्थ को लेके हम इसको जो है किसी वाक्य का जो भी कोई सिचुएशन है या कोई चीज़ ऐसी हुई है जिसका अर्थ हमें समझाना है किसी को, तो उस तरह से हम उसका यूज़ करके जो है इन सभी चीज़ों को लेते हैं। आई होप समझे होंगे आप। देन ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है करेक्ट आंसर होगा आपका। देन क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, सूखे धान पर पानी पड़ना। बोलता सूखा धान हो गया उसके ऊपर पानी पड़ना, ये मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नंबर ए है दशा सुधारना। देन बी है सही समय पर सहायता मिलना। देन सी है काम बिगड़ जाने के बाद सहायता प्राप्त होना। या दशा बिगड़ना, बहुत कम बोलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए होगा, इसमें जो है वो दशा सुधरना। क्या होगा? दशा सुधरना। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, अपनी बनाई वस्तु सबको अच्छी लगती है। ये तो वैसे सेंस भी अच्छी वही दे रहा है, आप अच्छे से पहचान सकते हो उसको। ऑप्शन नंबर ए है कुम्हार अपना ही घड़ा सराहता है। देन बी है नाक का बाल होना। सी है अपना उल्लू सीधा करना। देन अपनी डफली अपना राग। अब देखो
ये आपको दिया हुआ है ना, ये अर्थ दिया हुआ है आपको, जबकि ये मुहावरा नहीं है, ये क्या है, ये अर्थ है। और इसने बोला हुआ है कि ये जो नीचे है ना, कि कौन सा मुहावरा इसके ऊपर फिट बैठ रहा है। आप समझ रहे हो कि कौन सा मुहावरा इसमें फिट बैठ रहा है। तो कुम्हार अपना ही गड़ा सराहता है और अपनी बनाई वस्तु सबको अच्छी लगती है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो, नाक का बाल तो कुछ और होता है, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, अपनी डफली अपना राग, ये भी कुछ और है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझे होंगे। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन दे सकता है कि जो मुहावरे होंगे ना, मुहावरे, वो मुहावरे या लोकिति वो आपको क्या करेगा, ऑप्शन में दे देगा और उनका जो अर्थ है वो ऊपर दे देगा। अब उस अर्थ से पूछेगा या नीचे मुहावरे दे देगा कि इनमें से किस किस ऑप्शन में जो है सही है, राइट। देन आई होप आप समझे होंगे। इसका करेक्ट आंसर वैसे ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देन बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? ये तो आई होप आप सबको पता होगा, बट अगर नहीं पता है तो प्लीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सॉरी 20 में जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये कुछ ऐसे होते हैं जो आपको रटने भी होते हैं, मतलब इसको याद रखना होता है आपको ऐसे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 17 है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास निम्नलिखित में से किस लिपि से हुआ है? अधिकतर भारतीय भाषाओं मतलब जो हमारी भारतीय भाषा है ना, इंडियन जो हमारी लैंग्वेजेस है ना, बहुत सारी मैक्सिमम जो इंडियन लैंग्वेजेस है उनका जो विकास है, मतलब उनका जो जो बनी हुई हैं वो कौन सी मतलब जो है लिपि से जो है बनी हुई है। तो जैसे नंबर ए है यहाँ पे शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, देन कुटिल लिपि, देन ब्राही लिपि। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी होगा, ब्राही लिपि। क्या होगा? व्राही लिपि। व्राही लिपि से ही क्या हुआ है, मैक्सिमम जो भारतीय भाषाएं हैं वो बनी हुई हैं। तो ये आप प्लीज़ आप याद करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड, ठीक है। तो आप प्लीज़ ये इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से भी आप एग्जामिनर आपको जो वहाँ पे पूछ सकता है। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा, ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रजभाषा हिंदी की विशिष्ट बोली किस रूप में? राजभाषा में, तकनीकी भाषा में, काव्य भाषा में या राष्ट्रभाषा में? तो ये आप मुझे जो है वो कमेंट में आप मुझे इसके आंसर जो है बताएंगे, राइट। देन ये आपको होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। और वैसे मैं ट्राई देख रहा था कि आप ना कुछ स्टूडेंट बहुत मतलब जैसे वीडियो तो आप देखते ही हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। बट आप वीडियो देखते हो ना तो आप लाइक करते हो, और जैसे आपको कुछ क्वेश्चन का मैं देता हूँ कमेंट के लिए, वो भी मुझे कमेंट में आप उसका आंसर नहीं देते हो। तो प्लीज़ आप ये चीज़ दीजिए, क्योंकि इसका मतलब है फीडबैक। फीडबैक किस चीज़ के लिए? कि उससे हमें पता चलता है कि आप हमारी वीडियो को पूरा देख रहे हो और साथ में आपको आपके लिए वो चीज़ें हेल्पफुल हो रही है। तो इसी चीज़ से हमें पता चलता है, राइट। देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है धार, देन बी है हार, देन सी है तार, देन डी है बार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। हार एक ऐसा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग भी है और लिंग भी है। आई होप आप समझे होंगे। देन लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, लास्ट बट नॉट लिस्ट, तो यहाँ पे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, क्या? तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में जो धोखा शब्द है ना, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? आप देखो, इसने बोला कि तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। क्या बोला इसने? तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। तो बोलता कि जो धोखा शब्द है ना यहाँ पे, ये कौन सी संज्ञा है, कौन सी संज्ञा बन रही है? मतलब यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से आपने वो यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है भाववाचक है, समुदायवाचक है, जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है। तो ये तो वैसे आप जाने ही होंगे कि ये भाववाचक है, ऐसे पता चल रहा है। धोखा मतलब जैसे एक होता है ना प्रेम, नफरत, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी ना आपको। बेसिक की जो वीडियो है ना संज्ञा की या सर्वनाम की, जैसे संज्ञा हो गया या आपका सर्वनाम हो गया, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ आपको, विशेषण हो गया, कि इन सभी टॉपिक्स के ऊपर ना मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाई है। इवन की 30-40 मिनट की वीडियो बनी हुई है, जिसमें मैंने एक एक चीज़ को खोला हुआ है, एक एक चीज़ को, कि भाव का मतलब क्या होता है, भाववाचक का क्या मतलब होता है। आई होप आप समझोगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्लीज़ आप अगर आपने वहाँ पे गो थ्रू नहीं किया तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू कीजिएगा वहाँ पे। और साथ में जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको जैसे पीडीएफ का भी रहता है या आपको कुछ और अपडेट लेने होते हैं, तो हमारे ना जैसे डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको व्हाट्सएप और जैसे इंस्टाग्राम हो गया या हमारे जैसे एफबी जो हमारा पेज है एफ के ऊपर, उनके भी लिंक आपको डाले गए हैं। तो प्लीज़ आप जो है वो ज्वाइन कीजिएगा। जो
व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसके लिए तो यहाँ पे तो आप बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डलती हैं जो स्टूडेंट के लिए तैयारी के लिए जो है यूज़फुल होती हैं। तो एक बार प्लीज़ आप वहाँ से जाके जो है इसमें जो है आप ज्वाइन कीजिएगा। व्हाट्सएप के ग्रुप में तो आप प्लीज़ ज्वाइन ही कर लीजिएगा, राइट। इसमें आपको फ्री चीज़ें भी दी जाती हैं, लाइक जैसे फ्री मॉक टेस्ट भी इसमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं, या कुछ क्विज़ होते हैं वो भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। देन माइंड बूस्टर स्टडी चैनल को जितना हो सकता है ना गाइज, उतना आप इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और साथ में जो भी आपके कुछ कलीग हैं या स्टूडेंट ऐसे तैयारी कर रहे हैं आपके रिश्तेदारी में या आपके जैसे कहीं भी आपकी सराउंडिंग में, तो उनको भी आप प्लीज़ चैनल के बारे में बताइए। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।